नमस्कार, मैं ब्रजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं पाइप एंड क्रिस्टन। पाइप एंड क्रिस्टन मतलब कि नल और टंकी या फिर पाइप और टंकी, जो भी आप कह सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में। देखिए, इससे पहले हम आपको बताए थे क्या, टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। और समय और कार्य जो है आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, हमको उम्मीद है। तो देखिए, चीज वही है, यहां भी तरीका वही करना है, लेकिन यहां लैंग्वेज चेंज है, मतलब भाषा चेंज है। वहां आदमी और कार्य के बारे में जिक्र होता था, और यहां आपका क्या जिक्र होगा, तो नल, पाइप या टंकी, ये सब के बारे में जिक्र होगा। तो ये सब के बारे में देखिएगा कितने अच्छे तरीका से बनेगा। कुछ है नहीं, चीज वही है, समझे। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा बाबू। रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम हो, सब में आता है। तो देखिए, इसमें आपको बेसिक चीज थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। और बेसिक चीज देखिए, जिसको बेसिक नहीं पता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। बेसिक चीज के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि बेसिक चीज होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक टंकी है, ठीक, ये टंकी है, ये टंकी है, और इस टंकी को भरने के लिए दो पाइप लगाए गए हैं, पाइप ए और पाइप बी। दो टंकी लगाए गए इस टंकी को भरने के लिए, ठीक। इस टंकी को भरने के लिए दो पाइप लगाए गए, टंकी भर रहा है। जब टंकी भरेगा तो आपको पता है कि टंकी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा बाबू। हर टंकी के कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, कहीं भी देख लीजिएगा उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा, मतलब क्षमता। टंकी का कुछ ना कुछ क्षमता होगा। आप घर में देख लीजिए या फिर कहीं बाहर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिएगा, उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी, मतलब क्षमता। कुछ ना कुछ उसका क्षमता जरूर होगा। अब देखिए, जब क्षमता होगा तो पाइप ए का कुछ ना कुछ इफिशियंसी भी होगा। इफिशियंसी, और इफिशियंसी आपका क्या होता है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब कि ए पाइप का कार्य क्षमता कितना होगा, तो कार्य क्षमता होता क्या है, 1 घंटा 1 मिनट, जितने भी समय है उसका अगर सेकंड के बारे में दिया है तो 1 सेकंड में यह पाइप कितना यूनिट भर रहा है, समझे, या फिर कितना लीटर भर रहा है। जितना लीटर भर रहा है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, जिस समय के बारे में दिया गया उस समय का 1 घंटा या 1 समय, 1 के बारे में जितना लीटर भरेगा वही आपका होता है कार्य क्षमता। तो ए के बारे में आपको पता चल गया कि ए का भी इफिशियंसी होगा, तो बी का भी तो कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगा, कहे कि बी पाइप, वो भी पाइप ही है, उसका भी कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगा, और इसका भी कुछ ना कुछ कार्य क्षमता होगा। ये भी अपना कुछ ना कुछ इफिशियंसी, कार्य क्षमता से कुछ ना कुछ लीटर पानी भरेगा टंकी में, और टंकी का कैपेसिटी कुछ ना कुछ होगा, क्षमता। तो आपको ये 3 के बारे में पता चल गया। यही 3 के बारे में आपका दिया रहेगा, हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिया रहता है। अब मान लीजिए कि अगर आपका तीसरा पाइप दे दे और बोले कि वो खाली कर रहा है। देखिए, एग्जाम में ज्यादातर खाली करने का क्वेश्चन आता है, हम आपको सब बताएंगे, खाली भरने का, खाली करने का, सब तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, तीसरा पाइप लग गया है, और ये पाइप क्या है, सी, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टंकी को, समझे। या तो लीकेज कह सकता है या फिर पाइप खाली कह सकता है। इस तरह का क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, अभी आपको हम बेसिक बता दे रहे हैं। तो सी पाइप है, इसका भी ये खाली कर रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगा, ये भी अपना कुछ ना कुछ इफिशियंसी से खाली करेगा, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ क्षमता होगा। चलिए, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए कैसे होता है। तो देखिए बाबू, जैसे अगर आपको दे दिया कि ए टंकी को भरने में 20 घंटा लगाता है, टंकी को भरने में ए खाली 20 घंटा लगाता है, और बी, पाइप बी, टंकी को भरने में 40 घंटा लगाता है। दोनों
समझ गए? ए कितना 20 घंटा और बी 40 घंटा ले रहा है, तो टंकी का कैपेसिटी कितना होगा? तो टंकी का कैपेसिटी जो एलसीएम निकलेगा वही आपका होगा, तो एलसीएम कितना 40। तो ये जो 40 यूनिट है यही आपका क्या है? टंकी का कैपेसिटी। और अगर इफिशियंसी आपको निकालना है ए का इफिशियंसी, तो ए का इफिशियंसी क्या होगा? 20 घंटा में अगर 40 यूनिट भर रहा है तो 1 घंटा में जो निकलेगा वही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। और 1 घंटा में कितना निकलेगा? 1 घंटा में 2 यूनिट, और बी 1 घंटा में कितना? 1 यूनिट। तो दोनों का एफिशिएंसी आपको मालूम चल गया। बाबू ध्यान दीजिए, हम लोग टाइम एंड वर्क में यही चीज करते थे। आपको आदमी का दिया हुआ था कि कितना देर में काम पूरा कर रहा है, यहां आपका दिया हुआ है कि टंकी कितना देर में भर रहा है। पाइप ए टंकी को, पाइप ए कितना देर में भर रहा है, और दूसरा पाइप बी टंकी को कितना देर में भर रहा है। यहां से आपका निकल गया इफिशियंसी। और देखिए यहां भी आपका इफिशियंसी, और ये है आपका इफिशियंसी, और ये है आपका टाइम मतलब समय। इफिशियंसी और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब 20 से काटेंगे तो 1:2। और देखिए इफिशियंसी 2:1 है और समय कितना है? 1:2, एक दूसरे का उल्टा है। तो ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है इफिशियंसी से। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी से आपको बताए थे, और यहां हम आपको बताएं पाइप एंड क्रिस्टन का, नल और टंकी का। देखिए यहां सी एक और पाइप है, और अगर इस तरीके का, देखिए ये तो क्वेश्चन आपका 2 कब बोला है तब इस तरीके का होगा। लेकिन अगर तीसरा पाइप अगर आपको बोल दे कि तीसरा पाइप जो है ये क्या कर रहा है? नीचे लगा है, मतलब कि खाली कर रहा है, समझे? और तीसरा पाइप अगर दे दे कि 60, तीसरा पाइप दे दे कि 60 घंटा में ये खाली कर रहा है, 60 घंटा में इस पाइप को खाली कर रहा है, तो अब तीनों का निकालिएगा तो कैपेसिटी कितना होगा? अगर तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, अब आपका हो जाएगा 120 यूनिट। 120 यूनिट तीनों का अब कैपेसिटी हो जाएगा। देखिए ये जो सी वाला है, पाइप सी है, ये खाली कर रहा है, और खाली जब भी करेगा तो इसमें हम माइनस लेके चलेंगे, ठीक? इसको हम माइनस लेकर के चलेंगे, और बी को हमेशा प्लस और ए को प्लस, क्योंकि ये दोनों भर रहा है। टंकी को भर रहा है उसको हम प्लस लेकर के चलेंगे, लेकिन जो टंकी को खाली कर रहा है उसको हम माइनस लेकर के चलेंगे। यहां से आप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो सी का एफिशिएंसी आप देखिए, ये सब एफिशिएंसी चेंज हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 2, और 2 को हम -2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका एफिशिएंसी जो है -2 है, क्योंकि ये जो है पानी खाली कर रहा है, मतलब टंकी को खाली कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी माइनस में, और ये दोनों पानी भर रहा है टंकी में, इसीलिए ये दोनों का एफिशिएंसी कितना? प्लस में। तो अब एफिशिएंसी कितना होगा? +3, और ये हो जाएगा +6। तो यहां से आपको पता चल गया, देखिए तीनों का तो सेम यही प्रोसेस है, करना यही है, टाइम एंड वर्क जैसा। तो आइए आज पहला क्वेश्चन चलते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? दोनों को एक साथ अगर मिल करके भरना है तो कितने समय में भरेंगे? अगर टंकी ए है, हम ए मान लिए 2 पाइप है, पहला टंकी 10 घंटा में भर रहा है, दूसरा टंकी 15 घंटा में भर रहा है। आपको यही तो दिया है, 2 टंकी है। अब मान लीजिए टंकी है, और टंकी ए का एक पाइप है, दूसरा ए एक पाइप है, और बी एक पाइप है, इस टंकी को भर रहा है, ठीक? जान रहे हैं कि वहां टंकी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा, और कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना है? तो कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों का एलसीएम कर दीजिए, जितना समय दिया हुआ है दोनों का आप एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा? 30 यूनिट। मतलब आपको पता चल गया कि टंकी का कैपेसिटी कितना है? 30 यूनिट। अगर क्वेश्चन में पूछे कि टंकी की कैपेसिटी निकालिए तो टंकी की कैपेसिटी इतना ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन में लेकिन यहां पे बोला है कि दोनों टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, समझे? अब देखिए ए का एफिशिएंसी आपको निकालना है, तो वहां करते थे 10 घंटा में, तो सेम चीज यहां भी करना है।
तो देखिए पाइप ए 10 घंटा में अगर 30 यूनिट भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 3 यूनिट। उसी तरह पाइप बी 15 घंटा में अगर 30 यूनिट भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 2 यूनिट। आपको दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया, पहला पाइप का और दूसरा पाइप का, समझे? यहां बोला कि पूरा टंकी को भरने में दोनों पाइप कितना समय लगेगा, तो पूरा टंकी का कैपेसिटी कितना हम निकाले 30 और दोनों को मिल करके भरना है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना? 3 और 2 5, 5 से इसको भागा देते हैं, कितना आया? 6 घंटा। मतलब दोनों उस टंकी को कितना देर में भर सकते हैं? 6 घंटा में दोनों मिल करके भर देंगे, समझे? यही क्वेश्चन तो आपको बोला है। कुछ है? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझे? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए, मान लेते हैं पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। पहला पाइप को भरने में कितना? 20 मिनट लगा और दूसरा पाइप को कितना? 30 मिनट लगा। टंकी का कैपेसिटी कितना होगा? तो टंकी का कैपेसिटी निकालने के दोनों का एलसीएम, और एलसीएम कितना आया? तो 60 यूनिट, और 60 यूनिट टंकी का कैपेसिटी आ गया, आपको पता। यहां देखिए ए का एफिशिएंसी कितना होगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 यूनिट, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 यूनिट। अभी आपको बता दिए कि एफिशिएंसी कैसे निकालना है। 20 मिनट में अगर 60 यूनिट भर रहा है तो 1 मिनट में कितना? 3 यूनिट, वही है, वैसे ही हम निकाले हैं। अब यहां बोला है कि पूरा टंकी को भरने में दोनों मिल करके कितना समय लेंगे, तो पूरा टंकी का कैपेसिटी कितना है? टंकी का कैपेसिटी है 60, और 60 बटा दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2 5, कितना हुआ? 12, और समय आपका दिया है मिनट में, मतलब 12 मिनट। दोनों मिल करके 12 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। तो देखिए ऐसे ही कीजिए, सबसे आसान है, कुछ नहीं है। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सुनिए आपका तीसरा क्वेश्चन, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? देखिए यहां पे 3 पाइप का जिक्र है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पाइप ए, दूसरा पाइप बी, तीसरा पाइप सी। पहला पाइप को कितना? 12, दूसरा पाइप कितना? 12 घंटा है, दूसरा पाइप 15 घंटा, और तीसरा पाइप कितना? 20 घंटा में भर सकता है। तो तीनों मिलकर के उस पाइप को कितना देर में भरेंगे? तो टंकी का कैपेसिटी तो मालूम चलना पड़ेगा पहले। तो टंकी का कैपेसिटी कितना होगा? तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60 हो गया। अब पाइप ए का एफिशिएंसी कितना होगा? तो पाइप ए का एफिशिएंसी होगा 5, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 4, और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 3। आप एफिशिएंसी आराम से निकालें। अब बोला है कि तीनों मिल करके उस टंकी को कितना देर में भरेंगे, तो टंकी का कैपेसिटी कितना? 60, और 60 से भागा दे देंगे तीनों का एफिशिएंसी से। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना? 5 4 9 3 12, 12, और 12 से काटेंगे तो कितना होगा? 5। मतलब कितना? तीनों मिलकर के उस टंकी को 5 घंटा में भर देंगे। यही तो आपको बोला है, कुछ बोला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है। चलिए अब देखते हैं अगला। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, 3 नल ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले 30 मिनट में और नल बी अकेले 40 मिनट में भर सकते हैं। तो बताएं कितने समय में नल सी अकेले टंकी को भरेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी 3 नल मिल करके 10 मिनट में भर सकते हैं टंकी को, और नल ए अकेले 30 मिनट में भर सकता है। तो नल बी भी दिया हुआ है कि 40 मिनट में यह भी भर सकता है अकेले। तो तीनों का अगर एलसीएम निकालिएगा, कैपेसिटी कितना होगा? तीनों का एलसीएम वही कैपेसिटी होता है टंकी का। तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए बाबू 120। तीनों अगर मिल करके काम करेगा तो तीनों मिल करके
का एफिशिएंसी कितना होगा, तीनों मिलकर के एफिशिएंसी होगा 12, और ए का सिर्फ एफिशिएंसी कितना होगा तो 4, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा तो 3। ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, हम सी का आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए का 4 यूनिट भर रहा है, आपको पता है इफिशियंसी कितना 4 यूनिट, बी का 3 यूनिट इफिशियंसी, तो सी का कितना होगा, तीनों मिल करके अगर 12 यूनिट 1 घंटा में भर रहे हैं तो आप आराम से निकाल लीजिएगा ना। सी का कितना, 4 3 7 और 7 5 12, तीनों मिल करके आराम से 12 यूनिट कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया सी का कितना, 5 यूनिट कितना है मिनट में दिया है 5 यूनिट पर मिनट, सी का एफिशिएंसी आपको पता चल गया। टोटल कैपेसिटी कितना 120, टंकी का कैपेसिटी जितना है उतना से भागा कर देंगे जिसको बारे में पूछा उसका एफिशिएंसी से, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 5, यहां से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 24 मिनट। आंसर आपका मिनट में दिया है तो मिनट होगा, मतलब सी उस टंकी को अकेले कितने मिनट में 24 मिनट में भर देगा। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, दो पाइप है पी और क्यू एक साथ किसी टंकी को 20 मिनट में तथा पी अकेले 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा पी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो बोल रहा है कि पूरा टंकी को, क्या बोला है, क्यू अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा, तो क्यू के बारे में पूछा है, तो टंकी का कैपेसिटी हमको मालूम चलेगा तब ना क्यू का एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे, वही तो होता है निकालने का। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कैपेसिटी आपको पता चलेगा कितना 60 यूनिट, और दोनों का एफिशिएंसी मिला करके कितना होगा, तो यहाँ 3, और पी अकेले एफिशिएंसी पी का कितना होगा 2। यहां से आपको क्यू का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, पी का एफिशिएंसी अगर 2 तो क्यू का एफिशिएंसी कितना होगा 1, तभी तो दोनों मिलाकर के 3 यूनिट होगा एफिशिएंसी। क्यू का आपको पता चल गया, तो हमको क्या क्यू का निकालना है, पूरा टंकी का कैपेसिटी कितना 60 और क्यू का एफिशिएंसी कितना 1, तो कितना 60 मिनट में क्यू अकेले उस टंकी को भर देगा, यही आपको बोला है निकालने के लिए। अब चलिए अगला, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, सुनिए, दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखिए पी और क्यू दो पाइप है, ये 12 मिनट ये 15 मिनट में भर सकता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कैपेसिटी निकलेगा कितना, दोनों का एलसीएम 60 यूनिट, तो पी का एफिशिएंसी कितना, पी का एफिशिएंसी आपका कितना निकलेगा 5 यूनिट, और क्यू का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 4 यूनिट। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। देखिए दोनों पाइप को एक साथ खोला तो 1 मिनट में दोनों पाइप कितना भरेगा, 1 मिनट के लिए दोनों एक साथ खुलेगा तो 1 मिनट में देखिए ये 5 यूनिट भरेगा और ये 4 यूनिट भरेगा, तो 1 मिनट में 9 यूनिट भरेगा। बोला है कि 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो 3 मिनट तक तो दोनों चलेगा ना, तो 3 मिनट तक कितना भरेगा दोनों मिल करके, तो 27 यूनिट, 3 मिनट तक दोनों 27 यूनिट भर देगा। और टंकी का कैपेसिटी कितना है 60 में से 27 चल गया तो कितना बचा बाबू 33 यूनिट, ये 33 यूनिट बच गया। अब इस 33 यूनिट को कौन भरेगा, पी तो चल गया 3 मिनट भरा, पी बंद हो गया, अब बचा 33 यूनिट, और इस 33 यूनिट को अभी कौन कर रहा है, कौन भर रहा है, तो क्यू भर रहा है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है 4। जितना काम है मतलब जितना भरना है उतना से भागा कर देंगे जिसके बारे में बोला उसका एफिशिएंसी से, तो इससे भागा होगा तो कटेगा नहीं। तो अब ध्यान दीजिए अच्छे से, 8 1/4 मिनट, 8 1/4 मिनट में क्यू उस टंकी को भर देगा। जितना बचा हुआ भाग है 33 यूनिट,
उसको भर देगा कौन, Q। कितना मिनट में, तो 8 1/4 मिनट में भर देगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में तथा पाइप बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताएं कि बचे हुए भाग को भरने के लिए बी कितने समय लेगा। देखिए बोला है ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है। तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24 यूनिट। 24 यूनिट टंकी का कैपेसिटी होगा। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 यूनिट। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 यूनिट। 1 घंटा में ए 4 यूनिट भर सकता है, बी 1 घंटा में 3 यूनिट भर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक साथ खुलते हैं और पाइप ए को 2 घंटा बाद बंद कर दिया जाता है। तो 1 घंटा में दोनों एक साथ खुलेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो ये 4 भरेगा और ये 3 भरेगा, मतलब 1 घंटा में 7 यूनिट भरेगा। और 2 घंटा के लिए दोनों खुले, उसके बाद ए को बंद कर दिया तो 2 घंटा बाद खुले तो कितना भरेगा, 14 यूनिट। 2 घंटा में 14 यूनिट भरेगा। टोटल टंकी का कैपेसिटी 24 यूनिट, उसमें 14 यूनिट भर गया, बचा कितना, 10 यूनिट। ये 10 यूनिट भाग जो है अकेले कौन करेगा, बी। पाइप बी भरेगा 10 यूनिट। ये तो बंद हो गया, सिर्फ खुला कौन है, बी, तो बी ही भरेगा। तो इसको बी भरेगा और बी का एफिशिएंसी कितना, 3। तो 10/3 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 10/3 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3 1/3 घंटा। यही आपको बोला है, यही आपको बोला है निकालने के लिए। तो देखिए कितना आसानी से हम निकाल लिए। देखिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिए। पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। देखिए पाइप ए 2 घंटे, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला और पाइप बी को 11 बजे खोलता है। चलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, टंकी का कैपेसिटी हमको पता चलेगा, एलसीएम होगा 6। ठीक, ए का एफिशिएंसी कितना, 3 और बी का एफिशिएंसी कितना, 1। आपको दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया। अब बोल रहा है कि पाइप ए को 10 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 11 बजे खोला जाता है। मतलब पाइप ए कितना बजे खुला, 10 बजे, और पाइप बी कितना बजे खुला, 11 बजे। दोनों का समय दिया। देखिए ये 1 घंटा तक पाइप ए जो है 1 घंटा तक चला है, उसके बाद पाइप बी को खोला गया है। मतलब 1 घंटा तक भर चुका है कौन, पाइप ए। तो पाइप ए 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 यूनिट भर देगा। तो देखिए टंकी का कैपेसिटी 6 यूनिट है और 1 घंटा में पाइप ए 3 यूनिट भर दिया, तो बचा कितना, 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट कौन भरेगा, ये 3 यूनिट कौन भरेगा, तो आपका ए तो चालू है ही, बंद करने के बारे में बोला ही नहीं है। अब खुल गया पाइप बी भी, मतलब पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल करके भरेंगे। तो पाइप ए का कैपेसिटी 3 और पाइप बी का इफिशियंसी, पाइप ए का 3 और बी का इफिशियंसी 1, तो दोनों का इफिशियंसी कितना, 4। मतलब 3/4, 3/4। ये आपका निकले क्या, घंटा में। अब इसको अगर मिनट में बदलना है तो बाबू मिनट में बदलने के लिए हम 60 से अगर गुना कर देंगे तो आपका मिनट में बदल जाएगा। अब यहां से काटेंगे 15 और 15 तिया 45, मतलब 45 मिनट। 45 मिनट लगा। जब बी खुला उसके बाद, बी खुला है उसके बाद 45 मिनट में टंकी भर गया है। तो पूछा क्या है, पूछा है तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा, समय पूछा है कि कितने बजे तक भर जाएगा। तो देखिए बी खुला है 11 बजे और इसके बाद समय कितना लगा है, 45 मिनट भरने में। तो इसमें अगर 45 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11:45 मिनट। 11:45 मिनट में टंकी भर गया होगा। अगर इसमें आपको पूछ देता कि टंकी को भरने में टोटल समय कितना लगा, तो देखिए पहले ए 1 घंटा काम कर चुका है,
उसके बाद कितना लगा है, 10 से आपको जोड़ना पड़ेगा, 10 से 11 और 11:45, मतलब कि टंकी को पूरा भरने में 1 घंटा 45 मिनट समय लगा होगा। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है बाबू कि टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, 2 पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटों के लिए खोल दिया जाए तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा, ये आपसे पूछा है। देखिए पहला टंकी ए, दूसरा टंकी बी। पहला टंकी 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा टंकी 10 घंटा में भर सकता है। अब दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो ये आपको पता चलेगा टंकी का कैपेसिटी, और टंकी का कैपेसिटी कितना है तो 80 यूनिट, और 80 यूनिट आपको टंकी का कैपेसिटी जब पता चल गया तो ए का एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। और ए का एफिशिएंसी कितना होगा 10 और बी का एफिशिएंसी कितना होगा 8। आपको मालूम चल गया ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि 4 घंटा तक दोनों पंप को खोला जाता है। 1 घंटा में कितना भरेगा 18 यूनिट। 1 घंटा में 18 तो 4 घंटा में कितना होगा, 4 से इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72, मतलब 4 घंटा में 72 यूनिट भर देगा। अब बोल रहा है कि टंकी कितना भाग भरा है, तो जितना भाग भरा 4 घंटा में और टोटल कैपेसिटी से भागा दे दीजिए तो टंकी का कैपेसिटी कितना 80 से भागा दे दीजिए, वही आपका हो जाएगा। तो देखिए अब इसको काटिएगा तो 8 बार में 9 से कटेगा 8 से, और फिर नीचे हो जाएगा 10, मतलब कितना 9/10, मतलब 9/10 टंकी भर दिया है ये लोग कितना 4 घंटा में। यही आपसे बोला निकालने के लिए, यही आपका आंसर, इतना भाग भर चुका है टंकी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बोलिए, हम और अच्छे से भी समझाएंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।